यह कहानी एक लड़के के एक छलावा से हुए सामने के बारे में है। एक दिन उसका सामना एक छलावे से हो जाता है। यह कहानी तब की है जब मैं अपने मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया हुआ था। उस समय मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर है तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था। वे उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबो-गरीबे आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे, तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के समय इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात को क्यों जाएगा? कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो? शामत पक्की है, हा हा। सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव में लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चलता गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा और यह तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज़ उसके पिता की थी? वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने भी वहाँ आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वे दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था। इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगा। वाह क्या बात है, जंगल का भूत तो लोगों को गायब कर दे, हा हा हा। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात का समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं जंगल की ओर मुंह करके देखने लगा और कि आखिर कौन होगा वो, क्या वो सच था कि? तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था, तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, कैसे नीचे गया? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया और मुझे भी नीचे बुला रहा है। अब मुझसे बोला कि अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले, तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक गया ही था, तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। यह देखकर मैं सनपका रह गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो नीचे कौन है? तो मैंने उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए? तो वह बोला, मैं तो यहीं था, मैं तो बाहर गया ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे खड़े देखा था और तो मुझे बुला रहे थे। तो बोला, मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? मुझे पता है कि तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या अभी मैंने क्या देखा था। उस रात में जब सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज़ आ रही थी। जो भी था वह मुझसे कह रहा था कि तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं। देखो जल्दी आओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार यह आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ें आती रही। फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है। तुम उस ओर ध्यान मत दो, अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिन बाद भी मुझे उस जंगल से आवाज़ें आती रही, फिर वो आवाज़ें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वाले लोगों को छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता वो कभी लौट कर नहीं आता।